गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का 6 प्रकरण जिसका नाम है प्रत्यय प्रकरण इसका अध्ययन करेंगे। प्रत्यय जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा धातु शब्द के पश्चात किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अपने मूल रूप में प्रत्यय निरर्थक से प्रतीक होते हैं, किंतु यह किसी धातु के आगे या अंत में प्रयुक्त होकर शब्द निर्माण में अंततः महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह होते हैं जो मूल क्रिया शब्द के बाद में भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराने वाले जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा सर्वनाम अव्यय अथवा किन्हीं किन्हीं क्रियापदों का निर्माण किया जाता है, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों में कृत्य, लप्य, तुमुन आदि प्रत्यय आते हैं। कृत प्रत्यय प्रकरण कत्वा प्रत्यय में से प्रथम वर्ण क का लोप होकर के केवल त्वा शेष रहता है। पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित क्रिया शब्दों के में कृत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। इन प्रत्ययों में से बना हुआ शब्द अव्यय शब्द होता है, अतः उससे रूप नहीं चलते। कत्वा प्रत्यय से बने पूर्वकालिक क्रिया रूप धातु का अर्थ धातु कत्वा प्रत्यय से बना रूप और उसका अर्थ। अब यहाँ पे किस तरह से प्रत्यय लगा करके हम शब्द बनाएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। गम धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, और ये धातु इसमें है गम और इसमें हमने लगा दिया है कत्वा प्रत्यय। अब हमने यहाँ पे धातु प्लस कत्वा प्रत्यय इसमें लगा दिया है, तो कत्वा प्रत्यय हम जहाँ कहीं भी लगाते हैं तो जब हम शब्द बनाते हैं तो उसका जो त्वा है, पीछे का जो त्वा है क का लोप हो जाता है और त्वा शेष बचता है, तो ये हो जाएगा गत्वा। फिर अगली धातु है कृत यानी कि जिसका अर्थ होता है करना। अब हमने धातु कृत जोड़ के उसमें जोड़ दिया है कत्वा प्रत्यय और ये शब्द बन जाएगा कृत्वा। क का लोप हो जाएगा और त्वा शेष बचेगा। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कत्वा प्रत्यय का केवल त्वा शेष बचता है, क का लोप हो जाता है। फिर इसके बाद में होता है अस धातु है जिसका अर्थ होता है होना और अस धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो मतलब अस धातु जो होती है उसकी मूल धातु भू होती है, तो हमने यहाँ पे भूत्वा कर दिया जिसका अर्थ होकर के क्या होता है होकर के। फिर है जी जिसका अर्थ होता है जीतना, जी में हमने कत्वा प्रत्यय लगा दिया है तो ये हो जाएगा जीतवा, तो ये हो जाएगा जीत करके। फिर दा है देना होता है, इसका अर्थ दा धातु में हमने कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो ये हो जाएगा दत्वा जिसका अर्थ होता है देकर। फिर कथ है, कथ का मतलब होता है कहना, कथित में कत्वा हमने प्रत्यय लगा दिया तो ये हो जाएगा कथयति, तो इसका मतलब होता है कह करके। फिर होता है दृश्य, तो दृश्य का मतलब होता है देखना, तो देखना में हम दृश्य में हमने कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो ये हो जाएगा दृष्टवा, तो ये बन जाएगा देख करके। फिर धाव है, इसका अर्थ होता है दौड़ना, इसमें धा प्लस कत्वा हमने प्रत्यय लगा दिया तो ये हो जाएगा धावित्वा शब्द बन जाएगा। क्योंकि धायित्वा इसलिए बनेगा क्योंकि इसका हमें ये देखना पड़ेगा कि धातु रूप क्या चलता है इसका। ये तो सिर्फ मूल धातु दी हुई है, पहले इसका धातु रूप देना पड़ेगा। धावती, धावता, धायित्वा ऐसे चलेगा इसका रूप लट लकार में। तो फिर आप लोग इस तरह से उसके जो पहला शब्द होगा जैसे धावती तो उसमें धाविती, तो मतलब उसमें आपको रूप चलाना है, रूप चला के देखना है और उसमें कत्वा प्रत्यय लगाना है, तो ये बन जाएगा दौड़ करके। फिर है नी, तो नी का मतलब होता है ले जाना, फिर नी का कत्वा प्रत्यय लगा दिया, नी का रूप चलता है तो उसमें नी में आपने कत्वा प्रत्यय लगाया, नित्वा शब्द बन गया और जिसका अर्थ होता है ले जाकर। फिर अगला है पा, तो मतलब होता है पीना, पी में कत्वा प्रत्यय लगा दिया जो पित्वा और ये हो जाएगा पी करके। फिर पठ है, पठ का मतलब होता है पढ़ना, पठ में कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो हो जाएगा पठित्वा जिसका अर्थ होता है पढ़ करके। फिर प्रच्छे का मतलब होता है पूछना, प्रच्छे प्लस कत्वा में हो जाएगा पृष्ठवा तो ये हो जाएगा पूछ करके। भू प्लस होना तो हो जाएगा भू प्लस कत्वा तो ये हो जाएगा भूत्वा, यह हो करके। फिर हो जाएगा रक्ष मतलब रक्षा करना, रक्ष कत्वा तो ये हो जाएगा रक्षित्वा। फिर लिख प्लस लिखना तो ये हो जाएगा लिखत्वा, फिर हो जाएगा लिख करके। फिर हो जाएगा सम का हो जाएगा सम प्लस कत्वा समत्वा,
फिर हो जाएगा स्पर्श का मतलब हो जाएगा स्पर्श प्लस कत्वा, तो ये हो जाएगा स्पर्शत्वा, तो इसका अर्थ हो जाएगा छू करके। तो इस तरह से ये प्रत्यय उपसर्ग इसमें हम प्रत्यय इसमें लगाते जाएंगे। फिर है अगला आपका अगला प्रत्यय है लप्य प्रत्यय। लप्य प्रत्यय हैं तो इसमें आप देखिए किसे कहते हैं। लप्य प्रत्यय कत्वा के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। जैसे कत्वा का प्रयोग होता है वैसे ही लप्य का होता है। जब क्रिया में से पूर्व कोई उपसर्ग जुड़ा तो वहाँ कत्वा प्रत्यय नहीं जुड़ता बल्कि लप्य प्रत्यय को जोड़ा जाता है। अगर पूर्व में कोई उपसर्ग होगा, अगर पहले कोई उपसर्ग है तो वहाँ पर फिर क्या होगा, जो है कत्वा ना जोड़ करके लप्य प्रत्यय जोड़ा जाता है। लप्य प्रत्यय भी कर्या करके अर्थ ही देता है, इसकी पूर्वकालिक कर्या का ही रूप बनता है। लप्य प्रत्यय में जो है ल या प्र का लोप हो जाने पर ये शेष बचता है, तो ये हो जाएगा लप्य प्रत्यय से बने पूर्वकालिक क्रिया रूप। तो ये हो जाएंगे सम प्लस अश, तो ये धातु और इसमें हमने लप्य प्रत्यय जोड़ दिया है तो ये बन जाएगा संभुव, तो एकत्रित होकर इसका अर्थ बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लप्य प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, जब उसमें आगे उपसर्ग भी जुड़ा हुआ हो। तो इसमें हो जाएगा इसमें उपसर्ग है, क्र धातु है, लप्य इसमें प्रत्यय है और ये हो जाएगा उपकृत्य। अब देखो लप्य प्रत्यय जो होता है इसका जो ल है इसका और इसके प का लोप हो जाता है। प तो वैसे भी आधा ही है क्योंकि इसमें हलंत लगा है, और ल का भी इसमें लोप हो जाता है। लप्य प्रत्यय का केवल य शेष बचता है, तो जब हम शब्द बनाते हैं तो केवल य ही लगाते हैं। फिर इसमें बन जाता है सम प्लस क्रुद्ध और इसमें लप्य प्रत्यय लग गया तो ये बन जाएगा, इसके ल का य लप्य प्रत्यय का केवल ये लगेगा इसमें, तो ये बन जाएगा संक्रुद्धते। आपको रूप चलाने पड़ेंगे, रूप चला करके उसका जो शब्द होगा उसमें आपको प्रत्यय लगाना है। प्र प्लस चल प्लस लप्य तो इसका बन जाएगा प्रचल्य। फिर वी धन ची धन लप्य तो ये हो जाएगा विजयते। फिर आ धन दा धन लप्य तो ये बन जाएगा आदाय। फिर आ धन नी धन लप्य फिर हो जाएगा आनीन। सम धन पठ धन लप्य ये बन जाएगा संपठ्य। सम धन प्रच्छे धन लप्य तो ये बन जाएगा संप्रच्छे। सम धन भक्ष्य धन लप्य ये बन जाएगा संभक्ष्य। सम धन भक्ष्य प्लस धन लप्य ये हो जाएगा संभय। सम धन रक्ष धन लप्य तो ये हो जाएगा संरक्ष। वी धन स्मृ धन लप्य फिर हो जाएगा विस्मृत्य। फिर वी धन हस धन लप्य फिर हो जाएगा विसहते। सम धन भाष्य धन लप्य ये हो जाएगा संभाष्य। फिर अगला आपका आता है कृत एवं कत्वतु प्रत्यय। कत एवं कत्वतु प्रत्यय किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए, अर्थात भूतकाल के अर्थ में कत अथवा कत और कत्वतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कि अगर हम किसी कार्य की समाप्ति करने के लिए किसी का ज्ञान भूतकाल के लिए जो होता है वो कत और कत्वतु प्रत्यय लगता है। हमने पहले पढ़ा था कत्वा प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय के बाद में हमने पढ़ा था लप प्रत्यय। लप प्रत्यय वहाँ लगता है जिसमें आगे उपसर्ग लगा हो, तो वहाँ पे हम लप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें कहीं भूतकाल की क्रिया को दर्शाना है तो वहाँ पे हम कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत प्रत्यय में भाववाच्य और क्रमवाच्य में होता है तथा इसका त शेष बचता है। जो हम कत प्रत्यय लगाते हैं उसमें क का लोप हो जाता है, केवल त शेष बचता है। तो हम पहले तो बनाएंगे कत प्रत्यय से बने रूप। तो हम बनाएंगे पहले गम धातु है जिसका अर्थ होता है जाना। गम धातु में हमने कत प्रत्यय कर दिया, कत प्रत्यय का क का लोप हो जाता है, केवल त शेष बचता है, तो ये हो जाएगा गत। गत का अर्थ होता है जान गया। फिर हो जाएगा पठ। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ने में धातु पठ है और इसका अंदर हमने कत प्रत्यय लगा दिया तो ये हो जाएगा पठित्वा, तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ा। आ धन गम इसका अर्थ होता है आना, तो आ धन गम गत कत, और ये हो जाएगा आगत जिसका अर्थ होता है आया। दृश्य का मतलब होता है देखना। दृश्य धन कत तो ये हो जाएगा दृष्ट जिसका मतलब होता है देखना। फिर
जिसका अर्थ होता है करना, क्र धन कत, तो ये हो जाएगा कृत्य जिसका अर्थ होता है किया। फिर आ धन नी, तो ये हो जाएगा लाना, आ धन नी धन कत, तो ये हो जाएगा आनी, तो ये हो जाएगा लाया। फिर पी, इसका अर्थ होता है पीना, पी धातु है, इसमें हमने कत प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो जाएगा पित्त, तो इसका अर्थ होता है पिया। फिर वच, इसका अर्थ होता है कहना, फिर वच धातु में हमने कत प्रत्यय कर दिया तो ये हो जाएगा उक्त, तो ये हो जाएगा कहा, क्योंकि क का तो लोप हो जाएगा, त शेष बच जाएगा, तो ये हो जाएगा उक्त। हस धातु है जिसका अर्थ होता है हंसना, हंस के अंदर हमने कत प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया हसित, इसका अर्थ होता है हंसना। नश धातु है, इसमें जिसका अर्थ होता है नष्ट होना, नष्ट, नश में हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा नष्ट, जिसका अर्थ हुआ नष्ट होना। फिर है नम धातु जिसका झुकना या नमस्कार करना, नम में हमने कत प्रत्यय जोड़ दिया, नत बनेगा, नत का मतलब होता है झुककर नमस्कार करना, तो हमने यहाँ पे कत प्रत्यय पढ़ा है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। कत्वतु प्रत्यय में से क्रय अथवा ऊ का लोप हो जाता है अथवा कत शेष बचता है। धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़ने की विधि, धातुओं में कत्वतु प्रत्यय जो लगाने की सरल विधि यह है कि कत प्रत्यांत रूपों जैसे पठित, लिखित, हसित, रुदित आदि में पुल्लिंग शब्दों रूप बनाने के लिए वाण जोड़ते हैं, जैसे पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, रुदित्वा। नपुंसकलिंग रूप बनाने के लिए वत जोड़ते हैं, जैसे कि पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, नदित्वा। स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनमें वति जोड़ते हैं, जैसे पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, रुदित्वा आदि। फिर इसके बाद में है कत्वतु प्रत्यांत क्रिया रूप। फिर इसमें हो जाएगा धातु जिसका अर्थ है जाना, इसमें हो जाएगा गत्वान बन के, इसका तीनों लिंगों में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पुल्लिंग में बनेगा गत्वान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसकलिंग में बन जाएगा गतवता। फिर पठ का अर्थ होता है पढ़ना, इसका रूप चलेगा कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय का एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब हम लोग ये कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, कत्वतु का जो जब हम जोड़ते हैं तो उसमें हम केवल वान प्रत्यय जोड़ते हैं। शब्द बना रहे हैं तो कत्वतु के स्थान पे अगर हम कत्वतु प्रत्यय लगा रहे हैं तो उसके स्थान पे हमें शब्द में पीछे वान जोड़ना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कत्वतु प्रत्यय का प्रत्यय वान लगता है। तो आप यहाँ पे देखो कि पठ धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, तीनों लिंगों में रूप चलेगा पठितवान, पठवती और पठित्वत। क्र धातु है जिसका अर्थ होता है करना, कृतवान, कृतवती, कृतवत है। ह धातु है जिसका होता है हरण करना, हतवान, हतवती, हतवत है। वच धातु है जिसका अर्थ है बोलना, उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत है। पा धातु है जिसका अर्थ है पीना, पित्वान, पित्वती, पित्वत है। प्रच धातु है जिसका अर्थ है पूछना, पृष्ठवान, पृष्ठवती, पृष्ठवत है। नी धातु है जिसका अर्थ है ले जाना, नित्वान, नित्वती, नित्वत है। कथ धातु है जिसका अर्थ है करना, कत्वती, कत्वत है, कत्वत है। फिर जी धातु है जिसका अर्थ है जितवान, जितवती, जितवत है। फिर है पुज धातु जिसका जितवान, पुजितवान, पुजवती, पुजितवत है। फिर अर्च धातु है जिसका अर्थ है पूजा करना, तो इसका हो जाएगा अर्चितवान, अर्चितवती, अर्चितवत। अधि प्लस ई, अधिधन ई, तो इसका होगा अध्ययन करना, अधित्वान, अधित्वती, अधित्वत। परिधन त्याज्य तो हो जाएगा त्यागना, परित्वान, परित्वती, परित्वत। दृश्य देखना, दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। आधन नी लाया, आन्यति, अन्वती, अन्वत। आधन दिश आदेश देना, आदिष्टवान, आदिष्टवती, आदिष्टवत। उपधन दिश उपदेश देना, उपदिष्टवान, उपदिष्टवती, उपदिष्टवत। भाष्य का होता है कहना, उपदिष्टवान, उपदिष्टवती, भाष्यति, भाषितवान, भाषितवती, भाषितवत। उपकृत, उपधन कृत उपकार करना, उपकृतवान, उपकृतवती, उपकृतवत।